ईरान जल रहा है, ईरान इज बर्निंग। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ईरान के लोग वहां की हुकूमत के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि ईरान में रिजीम चेंज होने जा रहा है और इस रिजीम चेंज का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और जो प्रोटेस्ट ईरान में चल रहा है उस पर अमेरिका का जो रिएक्शन आया है, दैट अमेरिका हैज डिसाइडेड टू हिट वेरी हार्ड। तो क्या अमेरिका ईरान पर अटैक करने का प्लान कर रहा है? इजराइल का क्या रिएक्शन होगा? इजराइल ने जो रिएक्शन दिया है वो भी एक टेंशन देने वाला रिएक्शन है कि अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान पर एक बार फिर हमला करेंगे, क्योंकि 2025 में हमने देखा था कि अमेरिका ने और इजराइल ने दोनों ने ईरान पर हमला किया था। और क्या ईरान अमेरिका और इजराइल पर फिर हमला करेगा, हिट करेगा? और ये दुनिया किस तरीके से अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? क्या 2026 में वी आर गोइंग टू विटनेस वर्ल्ड वॉर 3? और मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा? मुस्लिम दुनिया चुप क्यों है? वाई ईरान इज आइसोलेटेड? ईरान क्यों अलग थलग है? मुस्लिम वर्ल्ड के लोग, मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में क्यों नहीं उतरते? आखिरकार में पूरी दुनिया में अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आइए चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना ईरान में जिस तरीके से हुकूमत के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है और जो जेंजी प्रोटेस्ट ईरान में माना जा रहा है, उसमें से एक फोटो बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, आप सबने देखा होगा। मैंने भी वो फोटो ले रखी है जिसमें एक महिला, एक लड़की खुले हुए बालों में, बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी बुर्के के सिगरेट जलाती है। महिला, वो भी सिगरेट, वो भी ईरान में। इम्पॉसिबल। महिलाओं को ईरान में सिगरेट पीना, वो भी पब्लिक प्लेस पर, नॉट अलाउड। और जो वो सिगरेट जला रही है, उसके सिगरेट के जलाने के आप स्टाइल देखिए। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। यहां पर भी इसका जो एक्शन है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ईरान की जनता, खास तौर से ईरान की लड़कियां, ईरान की जो हुकूमत है, ईरान में जो सुप्रीम लीडर की हुकूमत है, उससे अब वो तंग आ गए, उससे अब वो आजादी चाहते हैं। इसीलिए सिगरेट को जलाने के लिए जो उसने पोस्टर, जो पेपर उसने यूज किया है, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खमाइनी की फोटो है। तो यह दिखाता है कि ईरान की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, वो अब चेंज चाहती है। वहां के लोग बहुत ऊब गए हैं, बहुत थक गए हैं और बहुत परेशान हो गए हैं ईरान की सरकार से। और ये प्रोटेस्ट ईरान में कोई पहला नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही। इससे पहले भी ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था इस हुकूमत के खिलाफ, जिसे ईरान की हुकूमत ने दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था बाय फोर्स। जहां हमने देखा कि महिलाएं जो हैं वो बाल काट के प्रोटेस्ट कर रही थी, हिजाब के बिना, विदाउट एनी हिजाब, ओपनली। और इस प्रोटेस्ट में भी हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरीके से बिना हिजाब के, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी बुर्के के वहां की हुकूमत के खिलाफ धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है, ये कहता है कि जब समाज में चरमपंथ, कट्टरपंथ, जब समाज में रूढ़िवादिता एक चरम पर पहुंच जाती है तो उसके खिलाफ जनता ऐसी बगावत करती है। देखिए, चरमपंथ, कट्टरपंथ किसी चीज का हो, चाहे वो विचारधारा का हो और चाहे वो धार्मिक कट्टरपंथ हो, एक सीमा के बाद जनता बगावत करने पर उतर जाती है, क्योंकि जनता अब उससे परेशान होने लग जाती है। जनता उसमें अब रहना पसंद नहीं करती, इसलिए जनता बगावत करने लग जाती है। जहां तक रही बात ईरान की, ये ईरान दोस्तों पर्शिया था, जो मिडिल ईस्ट का एक इस्लामिक कंट्री है। और ये पूरा रीजन आप देखेंगे, जो गल्फ का रीजन है मिडिल ईस्ट का, ये पूरा इस्लामिक डोमिनेटेड रीजन है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज शिया डोमिनेटेड है, कुछ कंट्रीज सुन्नी डोमिनेटेड है।
ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। इस पूरे रीजन में आप देखेंगे आपस में ही डिवाइड है, रिफ्ट है। इसीलिए मैंने कहा ना, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं वो ईरान के समर्थन में नहीं उतरे और ना उतरेंगे, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की हो गया, कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, इराक हो गया, कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, ये ईरान के सपोर्ट में नहीं आएंगे, ये अमेरिका से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि इस पूरे रीजन में, गल्फ रीजन में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। इस पूरे रीजन में सऊदी अरेबिया की बादशाहत, अपने आप को बादशाह मानता है सऊदी अरेबिया, वो चाहता है कि इस पूरे रीजन में उसका डोमिनेंस रहे। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड को वो डोमिनेट करे। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में देखिए, अभी पिछले ही साल 2025 में डिफेंस डील भी साइन हुई थी। तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना चाहता है जस्ट टू काउंटर ईरान, क्योंकि ईरान लगातार न्यूक्लियर इनरिचमेंट का काम कर रहा है, यूरेनियम इनरिचमेंट का, जिसको मुस्लिम वर्ल्ड खुद रोकना चाहते हैं। और अमेरिका और इजराइल ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को रखे, न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, क्योंकि इस पूरे मिडिल ईस्ट में ओनली इजराइल हैज न्यूक्लियर वेपन्स, केवल इजराइल के पास। और रशिया और चाइना का क्या रोल होगा अब इसमें? रशिया और चाइना, क्योंकि रशिया और चाइना ये दोनों एलाय हैं ईरान के, मतलब ईरान का रशिया और ईरान का चाइना के साथ अच्छा रिलेशन है। ये तीनों जो है अमेरिका के अगेंस्ट रहते हैं। तो क्या रशिया और चाइना ईरान के सपोर्ट में उतरेंगे अगर जंग होती है? तो अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो यहां पर सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और सब अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए काम करेंगे। रशिया और चाइना अमेरिका के अगेंस्ट बिल्कुल ईरान के सपोर्ट में नहीं आएंगे। तो ईरान एक आइसोलेशन में है, पहले भी आइसोलेशन में था, इस समय भी आइसोलेशन में। ना उसके साथ कोई मुस्लिम कंट्री है और ना रशिया और चाइना उसके साथ आएंगे। हम थोड़ा सा आगे इस पर और डिटेल में समझेंगे। इसीलिए ईरान में अब लोग जो हुकूमत उससे ऊब गए हैं, थक गए हैं, इसीलिए ईरान में फ्री ईरान के नारे लग रहे हैं। फ्री ईरान के साथ साथ जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है इस समय वो है मुल्ला ईरान छोड़ो। वहां पर जो मुल्लाओं की हुकूमत है, जो वहां पर सुप्रीम लीडर हैं, जिन्होंने एक तरीके से वहां के लोगों को एक ऑर्थोडॉक्सी, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर रखा है, अब लोगों का जी ऊब गया है उससे, जिसे कहते हैं दे आर फेड अप ऑफ दैट सिस्टम एंड दे आर आस्किंग मुल्ला ईरान छोड़ो। अब मुल्ला ईरान छोड़ो, जो सुप्रीम लीडर है वो खुद प्लानिंग में है कि वो ईरान छोड़ देंगे। तो आप देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल में पोस्ट छपी कि जो खमाइनी है ही इज प्लानिंग टू फ्ली टू मॉस्को। वो मॉस्को जाने की फिराक में है, वो मॉस्को में जाके शरण ले सकते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोश में है और हर हाल में ईरान की पब्लिक रिजीम चेंज चाहती है। अब ये अलग बात है कि ईरान की हुकूमत का कहना है कि इसमें अमेरिका शामिल है, अमेरिका ये सब काम करा रहा है, अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुला में अटैक कर दिया, अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर के इशू क्रिएट कर रहा, अब अमेरिका ईरान में घुस आया है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर के। अब वो ईरान के लोगों को प्रवोक कर रहा है टू रिवोल्ट अगेंस्ट दी सुप्रीमेसी, अगेंस्ट द अथॉरिटी। अब वहां पे वो रिजीम चेंज चाहता है। इसी वजह से ईरान के 100+ शहरों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, देखने को मिला। जो अजना है दैट वाज द एपी सेंटर ऑफ वायलेंस। अब ये प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ, क्या कारण था? देखिए, अगर आप ईरान की थोड़ी सी हिस्ट्री समझें तो ईरान आज जैसा ईरान है वैसा ईरान नहीं था। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान को एक थियोक्रेसी बनाया गया, धर्मतंत्र। बिफोर 1979 ईरान में शाह पहलवी का शासन था, रजा पहलवी का, शाह रजा पहलवी का शासन था। बहुत लिबरल माइंडसेट का वहां पर
जो गवर्नमेंट थी वो थी। सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के बड़े अच्छे संबंध थे, वेस्टर्न पावर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध थे ईरान के, अमेरिका वगैरह के साथ। लेकिन जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और वहां पे धर्म तंत्र आया, शरिया लागू किया गया और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया तो उस समय लोगों ने भी 98%, देखिए 98% लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डिक्लेयर करने में के लिए वोट किया था। और फिर ईरान एक लिबरल सोसाइटी से कंजर्वेटिव सोसाइटी, एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बन गया, जहां पर धर्म तंत्र की स्थापना हो गई और हर चीज धर्म के अनुसार चलेगी। इसीलिए ईरान का जो और नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ उनका पंगा शुरू हो गया और ईरान धीरे धीरे आइसोलेट होने लग गया। मैंने बताया ना, इस पूरे रीजन में शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान अपने आप को यहां पर सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है। उसका पंगा इजराइल से शुरू हो गया। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट है, अमेरिका को भी जो है इजराइल का सपोर्ट है। ईरान को भी पूरी तरीके से अब न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए क्योंकि उसको इजराइल को काउंटर करना है। तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने के लिए या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए रशिया और चाइना आ गए, जिससे कि इस पूरे रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट किया जा सके। क्योंकि जब दो पावर न्यूक्लियर पावर होती हैं तो न्यूक्लियर पावर का यूज करने में चांसेस उसके कम होते हैं, और जब एक के पास न्यूक्लियर पावर होती है तो उसका यूज करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा रीजन बट गया। और प्लस ये रीजन जो है आप जानते ही ऑयल रिच है, तो जहां पर भी ऑयल दिखेगी वहां पर अमेरिका तो आएगा ही आएगा। तो अमेरिका को ऑयल वेनेजुला में दिख गया, वेनेजुला चले गए। अमेरिका को ऑयल ईरान में दिख रहा है, ईरान में आ गए। अमेरिका को ऑयल इराक में दिख गया, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, फांसी पे लटका दिया। सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने अपने साथ मिला लिया, यूएई को, कतर को अपने साथ मिला लिया। सऊदी अरेबिया इज अ वेरी गुड एलाय ऑफ अमेरिका। तो जब अमेरिका और सऊदी, अमेरिका और यूएई के साथ अच्छे रिलेशन है तो वो ईरान के सपोर्ट में क्यों आएंगे, वो अपने इंटरेस्ट को क्यों स्पॉइल करेंगे। प्लस सऊदी, यूएई अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल के साथ इन्होंने अपने रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए, ये इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो इसी वजह से इस पूरे रीजन में ईरान जो है वो अलग थलग पड़ गया, चाहे वो अमेरिका से डील करना हो और चाहे वो इजराइल से डील करना हो। और क्योंकि ईरान लगातार न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्कवर करने में लगा हुआ है, उसका यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम लगातार चल रहा है, तो वेस्टर्न पावर्स तो उस पर सैंक्शन लगा रखा है, अमेरिका वगैरह ने सैंक्शन लगा रखा है। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान में इन्फ्लेशन रेट देखिए 52% तक बढ़ गया। अब आप बताइए, इतनी महंगाई अगर किसी देश में होगी तो वहां के लोगों का जीवन कितना टफ होगा। गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना कितना मुश्किल होगा, कितना टफ होगा। बच्चों की फीस, डॉक्टर का खर्चा, सब्जी, फल, दूध, जो भी चीजें हैं वो कितनी महंगी हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली अब आप देखिए इस समय ईरान की इकोनॉमी की क्या स्थिति है कि $1 बराबर 14 लाख रियाल है। तो इन्फ्लेशन रेट इतना हाई चला गया कि अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर लोग सड़क पे उतरेंगे ही उतरेंगे। लोग अपनी सरकार से पूछेंगे ही पूछेंगे कि तुमने क्या दिया हमें, सिवाय धर्म के अलावा क्या दिया तुमने। धर्म इंसान का पेट नहीं भर सकता और सरकार को धर्म के साथ साथ भी बहुत कुछ और देना पड़ता है। तो जो हालात ईरान के बने वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से, उसको वहां की गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई और ईरान की सहायता के लिए भी कोई नहीं आया। मैंने कहा ना कि रशिया और चाइना जो बहुत बड़ा सपोर्टर अपने आप को दिखाते हैं ईरान के, हैं नहीं। लड़ाई शुरू हो जाएगी, ये नहीं आएंगे ईरान के सपोर्ट में, क्योंकि चाइना देखिए ताइवान के मैटर में फंसा पड़ा है, उसको अमेरिका से वहां से थ्रेट मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, रशिया के ऊपर ऑलरेडी वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो वो लोग तो खुद ही इन्वॉल्व है अपने अपने इश्यूज में, तो वो ईरान के सपोर्ट में कैसे आएंगे। इसी वजह से ईरान बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गया और ईरान एकदम अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है और ईरान
है भी आइसोलेशन में इस समय। ना उसके पास मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट है, ना उसके पास वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट है, ना उसके पास रशिया और चाइना का सपोर्ट है। तो जो प्रोटेस्ट इकोनॉमिकल इश्यूज को लेकर के हुआ था, ये प्रोटेस्ट दरअसल कुछ बिजनेस क्लास के लोगों ने किया था, शॉपकीपर्स ने किया था, क्योंकि उनका बिजनेस स्पॉयल हो रहा था, चीजें महंगी होती चली जा रही थी, नौकरियां नहीं मिल रही थी। अब इस प्रोटेस्ट में जो यंग ब्लड है, जो यूथ है, वो भी इसमें कूद गया, जिसको आप जेंजी कहते हैं। अब उनके आ जाने से अब लड़के लड़कियां इस प्रोटेस्ट में आ गए। तो ईरान का मानना है कि इस प्रोटेस्ट को जो फ्यूलिंग है, जो हवा पानी है, खाद है, वो सब अमेरिका दे रहा है। तो अमेरिका भी लगातार ईरान को धमकी दे रहा है, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अगर तुमने अपनी सीमा लांघी तो अमेरिका इज गोइंग टू हिट वेरी हार्ड। अब कौन सी सीमा की यहां बात हो रही है? अमेरिका कह रहा कि ये ईरान का कस्टम है, ईरान की तो ये आदत है कि जब ईरान में कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो ईरान की गवर्नमेंट उसको क्रश कर देती है, सप्रेस कर देती है बाय यूजिंग फोर्स। लेकिन अगर इस बार इन प्रोटेस्टर्स पर ईरान ने फोर्स का इस्तेमाल किया तो अमेरिका भी फोर्स का इस्तेमाल करेगा एंड अमेरिका हिट करेगा ईरान को। सो अमेरिका इज रेडी टू हिट ईरान। और अगर अमेरिका ने ईरान को हिट किया और इजराइल ने भी ईरान को हिट किया, तब इसके रिपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसमें इंडिया का भी अपना इंटरेस्ट है, हमारे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम आगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। दुनिया में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस नए साल की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला कर दिया 3 जनवरी को, शुरुआत होते ही होते। फिर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर के अपने इरादे क्लियर कर दिए। तो दुनिया में 25 में भी हमने देखा संघर्ष, 26 में भी हम देख रहे हैं संघर्ष। और ये संघर्ष जैसे जैसे एस्केलेट होता चलेगा धीरे धीरे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि दुनिया बढ़ जाए और हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएं और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो दुनिया में शुरू हो जाए। तो ऑटोमेटिकली ट्रंप बार बार ये इशारा कर रहे हैं और पब्लिक को, ईरान की पब्लिक को अपने मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, ईरानियन पीपल जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं एंड दे हैव द राइट टू मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो अमेरिका की तरफ से ईरान के लोगों को सपोर्ट आ रहा है ट्रंप की तरफ से, और वो वहां के लोगों को कह रहे हैं कि तुम रिजीम चेंज करा दो, सत्ता को, हुकूमत को उखाड़ फेंको एंड मेक ईरान ग्रेट अगेन, जैसा पहले था 1979 से पहले। इसमें इजराइल भी कूद गया, अब वो भी ईरान के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो ट्रंप बार बार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं दैट ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम नेवर बिफोर। तो ईरान के लोग आजादी चाहते हैं इस हुकूमत से, जो हुकूमत ईरान में है, और इसमें उनकी सहायता करने के लिए अमेरिका इज रेडी। अमेरिका पूरी तरीके से उनकी सहायता करेगा। आप देखिए ईरान का फ्लैग, एक्स ने ईरान का फ्लैग चेंज कर दिया। अभी ईरान का फ्लैग इस तरीके से है, एक्स पे आप जाएंगे तो ईरान का ये फ्लैग दिखाया गया जिसमें एक शेर तलवार लिए और पीछे सूरज, ये आ गया ईरान का फ्लैग। तो ऑटोमेटिकली ईरान के अंदर वहां की जनता अपने झंडे को भी, अपने नेशनल फ्लैग को भी उन लोगों ने जला दिया। अपनी कई बिल्डिंग्स को जो इन्होंने आग लगा दी ईरान में। तो अब इजराइल का क्या इसमें इशू आ गया? अब इजराइल भी देखिए कूद पड़ा। अब इजराइल भी कह रहा है कि ईरान प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं एंड दे हैव द राइट टू गेट देयर नेशन फ्री फ्रॉम टेरनी। तो ईरान के लोगों को इजराइल की तरफ से भी समर्थन, ईरान के लोगों को अमेरिका की तरफ से भी समर्थन। अब ईरान की तरफ से फिर इजराइल को और अमेरिका को वार्न किया गया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा, ईरान भी रिएक्ट करेगा, ईरान भी हमला करेगा। जब हमला अगर ऐसा होता और शुरू होता है तो क्या चाइना और रशिया ईरान के सपोर्ट में आएंगे? और अगर ऐसे वर्ल्ड डिवाइड हो गया तो फिर दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, और दुनिया के लिए मतलब सभी देशों के लिए होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। ईरान में आप देखिए जिस पर्सन को हीरो माना जाता था वहां पर, सुलेमानी को, उसके स्टैचू को आग लगा दी गई, उसके स्टैचू को गिरा दिया गया। अब आप कल्पना करिए, आप सोचिए कि ईरान के लोग कितने नाराज हैं अपनी हुकूमत से वहां पर, और कितना हुकूमत को वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसके लिए कितने वो व्याकुल है, क्यूरियस हैं कितने वो लोग।
यहां पर ईरान ने भी अब अपनी प्लानिंग शुरू की है। इसीलिए ईरान, चाइना और रशिया ये तीनों पहुंच गए साउथ अफ्रीका और वहां पे इन लोगों ने नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी है, ब्रिक प्लस नेवल एक्सरसाइज। तो ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है कि अपनी अपनी प्लानिंग सभी लोग कर रहे हैं, सारे कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी होता है तो भारत का क्या होगा, क्योंकि हम तो हमेशा से कहते हैं दैट दिस एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये युग जो है युद्ध का नहीं है, ये युग बुद्ध का है। शांति की जरूरत है, इस एरा में युद्ध की जरूरत नहीं है। अगर युद्ध होता है, अमेरिका ईरान पर हमला करता है और जंग होती है, तो जाहिर सी बात है इंडिया का भी इंटरेस्ट इसमें स्टेक पर लग जाएगा, रिस्क पे लग जाएगा, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों मिलियन ऑफ डॉलर्स इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन ईरान टू डेवलप चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट भारत ने विकसित किया है ईरान में, और अगर लड़ाई होती है तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे और ईरान के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेड रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कच्चे तेल पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर इंडिया को भी ये तय करना पड़ेगा। भारत के लिए भी ये प्रॉब्लम की बात हो जाएगी कि हम किस तरफ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी इंडिया से नाराज है। अमेरिका ऑलरेडी प्लान कर रहा है भारत पे 500% टैरिफ लगाने का। आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने जो है साइन कर दिया है बिल पर, और ऐसे कंट्रीज जो रशिया से लगातार तेल खरीद रहे हैं उन पर 500% टैरिफ लगाने की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है, उसमें इंडिया भी है। तो ऑटोमेटिकली हमारे इकोनॉमिकल लॉसेस वहां से होंगे, तो हमारे देश पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। साइड बाय साइड हम जिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ईरान, इंडिया, ईरान, रशिया, ये जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि ये ईरान से होते हुए ही रशिया जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग जाएगा, ये डिले हो जाएगा, तो ये हमारी इकोनॉमी पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और भारत अगर ईरान के फेवर में आता है, क्योंकि इंडिया और ईरान के रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं, ईरान ने भारत ने ईरान का साथ दिया है, आज भी हमारे और ईरान के बीच में देखिए चाबहार पोर्ट को लेकर के रिलेशंस हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि ईरान जो है वो भारत, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या पाकिस्तान के साथ हमारी जंग की बात हो, तो हमने ये देखा कि ईरान ने दुश्मनों का साथ दिया, लेकिन भारत और ईरान के रिलेशंस रहे हैं। और इंडिया कतई नहीं चाहेगा कि इंडिया और ईरान के रिलेशन जो हैं वो स्पॉयल हों। हम तो ये भी नहीं चाहते हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन स्पॉयल हो, लेकिन अगर जंग के हालात बनते हैं तो भारत पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।